हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट खत्म कर लिया था, यानी पार्ट 3 हमारा खत्म हो गया था। आज हम लोग पार्ट 4 में स्टार्ट करने वाले हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। देखिए, हम लोग पहले बात करते हैं कि रेजोनेंस में क्या क्या हमें पढ़ना है, बात समझ में आती है। उसके बाद हम लोग रेजोनेंस का इंट्रोडक्शन लेंगे कि रेजोनेंस होता क्या है, उसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, मेन उसके अंदर प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना, उसका कंडीशंस क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक। चलिए नाउ स्टार्ट। रेजोनेंस, देखिए नंबर 1 पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या इस टॉपिक के अंदर देखने को मिल सकता है। नंबर 1 पॉइंट, इनका इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा, मेथड ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। उसके बाद कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। फिर जो लास्ट पॉइंट हमें पढ़ना है वो है हमारे पास इसका एप्लीकेशन, ठीक है ना, इसका रेजोनेंस का। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, इसको भी देख ही लेते हैं कि मेथड ऑफ रेजोनेंस में क्या होता है। तो इसमें आप लोग को दो चीजें देखने को मिल सकता है कि सिस्टम शुड बी प्लेनर। याद कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया गया था कि प्लेनर क्या होता है। तो बात समझिएगा, यहाँ पर कौन कौन प्लेनर शो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैसे आया था, 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। याद कीजिएगा, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू अगर 2 आती है तो sp3 आती है तो sp2 और 4 आता है तो sp3। ऑर्गेनिक में इन्हीं तीनों की जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो sp3 ये कैसा होता है, नॉन प्लेनर। उसके बाद आपके पास होता है sp2, ये होता है आपके पास प्लेनर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे sp, तो इसमें प्लेनर और नॉन प्लेनर दोनों हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब इसके अंदर प्लेनर और नॉन प्लेनर दोनों हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं सिस्टम शुड बी कंजुगेटेड। बात समझिएगा, यहाँ पर कंजुगेटेड का सिंपल सा मतलब होता है अल्टरनेट पॉइंट, ठीक है ना। जैसे आपके पास यहाँ पर जैसे कार्बन कार्बन दे दिया, ठीक है ना। यहाँ पर 3 तरह की बातें हम लोगों ने नोमेनक्लेचर में बात किए थे, ठीक है ना। एक होता है हमारे पास कंजुगेटेड, आइसोलेटेड और एक कम्युलेंस। बात समझ में आती है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, कंजुगेटेड का मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। देखो sp2 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 sp2, ठीक है ना। या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी कंडीशन पढ़नी है, बस एक इसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, बात समझ में आती है। तो अब हम लोग आते हैं इसकी डेफिनेशन पे, किसकी, रेजोनेंस की। रेजोनेंस होता क्या है, ठीक है। बात समझिए, पहले सुनिएगा फिर लिखना है, ठीक है। मैं खुद लिख दूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए अगर एक से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, इसी कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं रेजोनेंस।
समझ में आया? फिर से समझिए, किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं अपन? रेजोनेंस। रेजोनेंस एक इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस है, समझिएगा। रेजोनेंस एक इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस है। इंट्रामोलिक्यूलर मतलब एक ही में, याद कीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह का था, इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर, ठीक है ना। तो इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और इंट्रा का मतलब क्या हो गया आपके पास, एक ही में बन रहा है, और इंटर का मतलब क्या हो गया, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये प्रोसेस होगा। बात समझ में आती है ना। मेनली इसके अंदर होता क्या है रेजोनेंस के अंदर, बात समझ जाइए पहले, फिर मैं यहाँ पर पूरे पॉइंट पे एक साथ लिखूंगा, ठीक है। बात समझिए, इसके अंदर ये होता है कि जो पाई बॉन्ड है, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है, ये इस बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है। शिफ्टिंग होता है कि ये बॉन्ड यहां से यहां आ जाएगा और ये बॉन्ड इसके ऊपर चला जाएगा। बात समझिएगा, मतलब शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ठीक है ना। देखिए इसको अपन डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। बात समझिएगा, जब एक बॉन्ड यहां से यहां पे चला है, मतलब ये बॉन्ड यहां से निकल के यहां पे चला है, ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, डीलोकलाइजेशन। दो तरह की बातें फिर आएगी, एक लोकलाइजेशन और एक डीलोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का मतलब ये हो गया, जैसे देखो इसके पास जो ऑर्बिटल है, ठीक है ना, और इसके पास भी एक ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है, पाई बॉन्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये इसमें खुद में मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, लोकलाइजेशन। अगर ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर चला है तो इसको क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन। बात समझ में आती है। अब देखिए, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। बात समझ में आती है ना, यानी डीलोकलाइजेशन आ गया आपको किसके अंदर, रेजोनेंस के अंदर। इसमें एक और बात याद रखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो कभी चेंज नहीं होगा। बात समझिएगा, रेजोनेंस जो होगा मतलब जो पाई बॉन्ड मूव करेगा, शिफ्ट करेगा वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, उसमें सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कभी भी मूव नहीं करेगा। बात समझ में आती है ना, उसका इलेक्ट्रॉन जहां का है वहीं पर रहेगा, ठीक है ना, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो आइटम जहां है वहीं रहेगा, सिर्फ दो ही चीज शिफ्ट करेगा, एक पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर। जैसे यहां पर मान लीजिए C डबल बॉन्ड C या NH2 ले लीजिए, तो देखो यहां पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा, अभी देखिए बस सिंपल सा समझना है, ये यहां पर जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहां पर जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। या तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे इसको, लोन पेयर को, ठीक है ना, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पाई बॉन्ड, ठीक है ना, ये ही दो का शिफ्टिंग होगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा हमेशा कि सिग्मा बॉन्ड और किसमें, एटम में कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ में आती है ना, ठीक है। अब एक और बात, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट किया, ठीक है ना, और ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट किया। बात समझिएगा, ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, ठीक है ना। बात समझिएगा, स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, तो जो स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, ठीक है ना, उसे अपन बोलेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बात समझ में आती है ना। तो मैं इन सभी पॉइंट को लिखता हूं, आप लोग देखिएगा यहां पर, रिजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बात समझ में आती है। जैसे आप लोग के पास यहां पर देखिएगा, बेंजीन को तो देखे ही होंगे, ए और ए, ठीक है ना। अब समझिएगा यहां पर, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास, दूसरा स्ट्रक्चर से क्या हो जाएगा, यहां 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 दूसरा, ठीक है ना। अब बताइए ये दोनों स्ट्रक्चर कैसा होगा आप लोग के पास, कौन रियल स्ट्रक्चर है, कोई नहीं है, तो लिख सकते हैं फर्स्ट एंड
सेकेंड आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। बात समझ में आती है ना? जो अपन बोले हैं वही हमारे पास, ठीक है ना? बस समझ जाइएगा फिर से, ठीक है ना? मैं एक बार और रिपीट मारता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना? तो बात समझिएगा यहाँ पर रेजोनेंस में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ये चारों पढ़ना है। तो बात समझिएगा मेथड ऑफ रेजोनेंस में हम लोग देखे हैं क्या चीज कि सिस्टम शुड बी प्लेनर। तो प्लेनर कौन सा हो सकता है? sp3 नॉन प्लेनर होता है, sp2 कैसा होता है? प्लेनर होता है। बात समझिएगा sp क्या होता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सिस्टम शुड बी कैसा होना चाहिए? कंजुगेटेड, ठीक है ना? ये होगा ही, बात समझिएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर रेजोनेंस क्या था हमारे पास, तो मैंने सिंपल सी बताया। बात समझिएगा रेजोनेंस इफेक्ट व्हेन सम मॉलिक्यूल्स या आयंस फ्री रेडिकल्स कैन नॉट बी क्या चीज? सिंगल स्ट्रक्चर। बात समझिएगा मतलब कोई भी अगर सिंगल स्ट्रक्चर के थ्रू यानी उसकी प्रॉपर्टी उस मॉलिक्यूल या आयंस की प्रॉपर्टीज डिफाइंड नहीं होती है, मतलब एक से ज्यादा मोर देन वन स्ट्रक्चर, बात समझिए टू या टू से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, इसी प्रोसेस को टू या टू से ज्यादा कौन सा स्ट्रक्चर? लेविस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को रेजोनेंस। ध्यान रखिएगा फिर मैंने बताया रेजोनेंस एक इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस है। बात समझ में आती है ना? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है, बात समझ में आती है? इसके अंदर जो पाई बॉन्ड है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन शिफ्ट होता है, जिसको अपन डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। बात समझ में आती है? तो यहीं पर हमने लिख दिया है उसको चेंजिंग, ठीक है ना? उसके बाद जब वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन पे जाएगा, ठीक है ना, तो बात समझिएगा बहुत सारे स्ट्रक्चर किस में बनेंगे, ठीक है ना? तो अगर बहुत सारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो उसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रिजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बात समझ में आती है ना? तो यहाँ पर एक और बात बता रहा हूं मैं कि ना तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है और ना ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बात समझिएगा ये सब कैसा है? या तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर है या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। बात समझ में आती है? पहले इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं फिर से आते हैं कि फिर ओरिजिनल स्ट्रक्चर है क्या। बात समझ में आती है? नोट कीजिए। चलिए रोक लीजिएगा वीडियो जो नहीं लिखे होंगे। ये सब सिर्फ इनकी बेसिक्स बातें हैं जो हमें समझना है। चलिए देखिए फिर से मैं एक एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास तीन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप लोगों ने नाम सुना होगा CO3 -2, सुना ही होगा, याद कीजिए केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहां पर देखिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ए और ए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसको ऐसे लिख दे, ठीक है। अब बताइए तीनों में से कौन सा सही है स्ट्रक्चर, मतलब कौन सा लग रहा है कि आपको सही है, बताइए। तो देखिए ए भी सही है, आपको लग रहा है ए भी सही है और ए भी सही है, तीनों सही है क्या? तो देखिए ध्यान रखिएगा इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए हमें तीन से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ रही है ना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेजोनेंस। एक लाइन में समझ में आ गया, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि सिर्फ यहाँ पर पाई बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है, देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया, सिर्फ पाई बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तीनों में है सेम, एटम भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, एक से ज्यादा बन रहा है, ठीक है ना। तो इन स्ट्रक्चर को आप लोग बोल सकते हो रिजोनेटिंग
स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बात समझ में आती है? तो फिर इसका रियल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो बात समझ जाइएगा, यहाँ पर जो इनका रियल स्ट्रक्चर होगा सी ऑक्सीजन, ये हो गया। अब देखिए पाई बॉन्ड कहां कहां शिफ्ट कर रहा है, तो हम लोग इस तरह से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। अब बताइए इस पे क्या है तो माइनस साइन, तो इस पे पार्शियली निगेटिव, इस पे भी पार्शियली निगेटिव, इस पे भी पार्शियली निगेटिव। बात समझिएगा। अच्छा, दो चार्ज कितने एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? 3, यानी दो चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? बात समझिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3। बात समझ में आती है? इसको अपन बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। बात समझ में आती है ना? बस समझिएगा, मैंने स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बताना चाहा कि रिजोनेंस क्या होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रिजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना। तो फिर हम लोग बात कर सकते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रिजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। बात समझ में आ रही है ना, कैसे बना होगा रिजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, रिजोनेंस, देखिएगा कैनोनिकल आर से डिनोट करते हैं। बस समझिए, ठीक है ना। बस समझिएगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर नॉट रियल, कैनोनिकल स्ट्रक्चर रियल नहीं होता। बात समझिए यहाँ पर, जैसे हम लोग इसकी बात की है, ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने देखा ये कैसा बना, इस तरह से बेंजीन बना, ठीक है ना। तो ना ये सही है ना ये सही है, ठीक है ना। हमारा जो सही है वो इस तरह से, मतलब ये पाई बॉन्ड मूव कर रहा है इसके अंदर, क्यों मूव करता है हम इसकी भी बात करेंगे, और ये काफी तेजी से घूम रहा है, तो इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं ना। बात समझ में आती है? इसी को बोलते हैं अपन रिजोनेंस हाइब्रिड। बात समझ में आती है? बात समझ में है? ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर नॉट रियल, ये रियल नहीं है, ठीक है ना। दैट इज डू नॉट रिप्रेजेंटेड ऑल फीचर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, द रियल स्ट्रक्चर इज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बात समझिए, इन दोनों स्ट्रक्चर से कौन बना? आपके पास ये स्ट्रक्चर जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? यहां सब हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे। अच्छा, स्टेबिलिटी से समझ में आया, देखिए क्यों होता है स्टेबिलिटी की बात यहां पर करेंगे, हालांकि जरूरत भी नहीं है बात करने की। मान लीजिए किसी एक एटम पे चार्ज है, बस समझिएगा, ठीक है ना, किसी एक एटम पे चार्ज है, ठीक है ना। अब वो क्या कर रहा है, वो सब एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। तो बता उसकी एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? जब सभी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो बताइए उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? एनर्जी घट जाएगी जब सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और एनर्जी घट जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए एक नॉर्मल स्ट्रक्चर से जो रिजोनेंस होता है, मतलब वही स्ट्रक्चर, जैसे कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है ना, और दूसरा स्ट्रक्चर में रिजोनेंस हो रहा है, ठीक है ना, तो रिजोनेंस वाला मोर स्टेबल हो जाता है। बात समझ में आती है ना। तो चलिए हम थोड़ी सी बात करते हैं स्टेबिलिटी की, कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है कि रिजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल होता है, ठीक है ना। अगर ए होता है तो क्यू होता है, और ए नहीं होता है ज्यादा स्टेबल, यानी लेस स्टेबल होता है तो क्यू होता है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, बस समझिएगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर इंक्रीजेज, पाइलेट्रॉन न्यूक्लियाई अट्रैक्शन इंक्रीजेज। बात समझ में आती है ना। देखिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर दो बार लिखा गया, ठीक है, कोई बात नहीं,
ऑलवेज को यहाँ पर लिख दो, ऑलवेज लेस स्टेबल, मतलब ये कम स्टेबल होता है किससे, रिजोनेंस हाइब्रिड से। बट बाई, लेकिन क्यों, दिस इज बिकॉज इन रिजोनेंस हाइब्रिड इंटर पाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डिक्रीज। बात समझिएगा, इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है, बात समझिएगा, पाई इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन होता है वो कम हो जाता है, और कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि बात समझते हो वहां पर एनर्जी ज्यादा होता है, ठीक है ना, कम हो गया। उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई, ठीक है ना, अट्रैक्शन इंक्रीज, अगर पाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, ऐसे तो रिपल्शन होता है जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ जाती है, बात समझ में आती है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन बढ़ने से स्टेबिलिटी भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, हम लोग बात करते हैं ओरिजिनली जो पॉइंट है हमारा, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ये मेनली इसको क्या बोलते हैं अपन, डीलोकलाइजेशन, और ये किसके अंदर होगा, कंजुगेशन के अंदर होगा। तो ये बार बार दो पॉइंट आपको परेशान कर रहा है, एक कंजुगेशन और एक डीलोकलाइजेशन, ठीक है। तो मैं इसको यहां से डिफाइन कर देता हूं, डिफाइन नहीं करूंगा, बस समझ जाइएगा। यहां पर देखिए, जैसे यहां पर है आपके पास, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, और एग्जांपल भी बहुत अच्छा ले लेते हैं। यहां पर देखिए C, यानी आपके पास, इसको तो समझे ही होंगे, ये क्या है आपके पास, बेंजीन। मेरे पास स्पेस कम हो जाएगा यहां पर, लेकिन आप समझ जाइएगा। देखिए यहां पर होगा क्या, देखिए कंजुगेशन, कंजुगेशन का मतलब हो गया कि देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, समझिएगा, ये कंटिन्यू होना चाहिए, याद रखिएगा, sp2 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 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए सबका, ठीक है ना, तभी वो कैसा हो जाएगा, प्लेनर होगा। बात समझ में आती है ना। अगर बीच में sp2 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 sp3 sp3 आ गया तो वो कंजुगेशन नहीं हुआ। बात समझ में आती है ना, हाँ इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट करेगा यहां पर, क्यों करेगा, तो चलिए देखिए मैं बता रहा हूं। तो ये तो हमारे पास बेंजीन है, तो एक छोटा सा एग्जांपल पहले लेकर फिर इसको लिखते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल लीजिए, दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। देखिए आपको पता है पाई बॉन्ड कैसे बना होगा, p ऑर्बिटल, ये कौन सा है हमारे पास, p ऑर्बिटल, ये भी कौन सा है, p ऑर्बिटल, ये भी कौन सा है, और ये भी ये है, ठीक है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में साइड बाय साइड ओवरलैप करता है, ठीक है ना। अरे पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड बाय साइड ओवरलैप की वजह से, ठीक है ना। तो इन दोनों में, यानी ये प्लेन के ऊपर भी और प्लेन के नीचे भी मूव कर रहा है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसी में घूम रहा है, इन दोनों एटम के बीच में ही घूम रहा है, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, लोकलाइजेशन, ठीक है ना। ये भी क्या कर रहा है, इसमें और इसमें मूव कर रहा है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये भी क्या हो रहा है, लोकलाइजेशन, ठीक है। लेकिन अगर ये यहां और ये यहां पे चला जाए, बात समझिएगा, ठीक है ना, शिफ्ट हो जाए वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, इसी को क्या बोलते हैं अपन, कंजुगेशन, यानी डीलोकलाइजेशन। बात समझ में आती है ना। कंजुगेशन तो हो गया ना, कैसा हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया। बात समझ में आई ना, यानी यहां से बॉन्ड उठ के यहां पे चला है। कहने का मतलब अभी हम पटना में हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पटना नाम ले लिया, ठीक है ना, हम यहाँ पर है, तो ये हमारा लोकलाइजेशन हो गया। कोई अगर मुजफ्फरपुर पहुंच जाए तो क्या हो गया, हम पटना में शहर है, याद रखिएगा, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर में नहीं। क्यों, मुजफ्फरपुर वाला से ऐसे भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, बात समझिएगा। मतलब हम अगर वहां पे चले जाते हैं मुजफ्फरपुर, तो क्या हो गया, वो डीलोकलाइजेशन, मतलब हम लोकल से बाहर चले गए। मतलब ये बॉन्ड, ये पटना है, ठीक है ना, ये कहां पर चला गया, मुजफ्फरपुर, मतलब डीलोकलाइजेशन हो गया। बात समझ में आती है ना। ये यहां से यहां शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, और ये यहां से यहां शिफ्ट करेगा। बात समझ में आती है। अब देखिए हुआ क्या, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, किसके अंदर, लोकलाइजेशन के अंदर, देखो इसके अंदर भी मूव कर रहा है, इसके अंदर भी मूव कर रहा है। बात समझिएगा, इसके अंदर भी मूव कर रहा है और इसके अंदर भी मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो इन दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड का डिफरेंस है ना, एक ही बॉन्ड का डिफरेंस है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां से यहां तक शिफ्ट करेगा,
अब तुम बोलोगे ये क्या हो गया, मतलब ये क्या हो गया, बात समझ में आती है ना। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास 3 फैन लगा हुआ है, एक यहाँ पर, अब ऊपर तो देख नहीं सकते हो आप, ठीक है, एक वहां पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। मान लीजिए एक फैन यहाँ पर है, एक फैन यहाँ पर है और एक फैन यहाँ पर है, बात समझिएगा। तो इस फैन को ऊपर ले लीजिए, ये फैन की स्पीड, साइड वाले फैन की स्पीड है और इस फैन की भी स्पीड काफी है, ठीक है ना, और बीच में फैन रुका हुआ है। तो बताओ ये भी स्पीड में, ये भी स्पीड में, तो बताओ बीच वाला भी मूव करेगा कि नहीं करेगा, बात समझ में आती है ना। तो हाँ इसी तरह से यहां पर देखिए ये भी, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब लोकलाइजेशन में, ठीक है ना, यानी इसके अंदर मूव कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन और इसमें भी मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव करने लगता है। कैसे, तो देखो थोड़ी सी समझ लेते हैं कि क्या करते हैं, मतलब मेरे को कंफ्यूजन रहेगा। देखिए यहाँ पर, और देखो ये जो हम लोग ये जो सिंबल देते हैं ना, ये रेजोनेंस का सिंबल है, बस समझिएगा। जो 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर को आप दिखाते हो ना, तो किस तरह से दिखाते हो, तो इसे मतलब इस सिंबल के थ्रू बताते हो, ठीक है ना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए मैं बता रहा हूं जीओसी से, खासकर नीट में तो क्वेश्चन कहीं से भी दागा जा सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, कोई भी पॉइंट छोड़िएगा मत। बोर्ड पे लिखा हुआ एक एक पॉइंट आप नोटबुक में लिखिए और कलरफुल लिखिए, ठीक है ना। ऑर्गेनिक है, ठीक है, तो इसमें एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए अच्छे से। नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, उसके बाद जीओसी, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट। अभी आप चैप्टर पे नहीं आए हो, बता देता हूं, जीओसी 11th का पोर्शन है, ठीक है ना। इसके बाद अभी हाइड्रोकार्बन बाकी है। अभी जो हाइड्रोकार्बन आप पढ़ कर आए हो ना, अल्केन, अल्किन और अल्काइन, वो तो बेसिक्स था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। अभी मेन 11th का आपका हाइड्रोकार्बन बाकी है। अभी 12th स्टार्ट होने में टाइम लग जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक एक ऐसा पार्ट है कि उसमें हम लोग स्टार्टिंग से एंडिंग भी करते हैं, बात समझ आती है ना। और इसलिए हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि सर याद नहीं होता इसमें, ठीक है ना, तो कुछ बातों को याद भी रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं समझ में आता तो ट्रिक के थ्रू समझ लीजिए, अपने तरफ से याद रखिए डेटा, कौन डोनर ग्रुप है, कौन एक्सेप्टर ग्रुप है, ठीक है ना। ये तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मजाक तो कर नहीं रहे हो, ठीक है ना। चलिए अब देखिए पॉइंट समझिएगा कि डीलोकलाइजेशन हो कैसे रहा है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट कैसे किया। ये तो मैंने बोलने के लिए बोल दिया कि एक फैन वहां पर, एक फैन यहाँ पर, एक फैन यहाँ पर है, ठीक है ना। ये दोनों फैन स्पीड में, तो बीच वाला फैन मूव करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ही, क्यों, उसका प्रेशर, इसका प्रेशर, बात समझ आ रही है। अब देखिए यहाँ पर देखिए होता क्या है कि देखिए ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, बात समझ में आती है। ये भी इलेक्ट्रॉन कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो आप मतलब कोई चीज स्पीड में हो रहा है उसको स्लो मोशन में देखिए, स्लो मोशन में ऐसे एकदम धीरे धीरे, ठीक है ना, स्लो मोशन में। हालांकि इलेक्ट्रॉन काफी स्पीड में मूव कर रहा है, ठीक है, तो देखिए स्लो मोशन में देख रहे हैं तो सिंपल सा इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ठीक है। फिर ये भी इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव किया। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए उस कंडीशन को याद कीजिए, जब ये यहां पर आया और ये यहां पर आया, तो यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव होगा, तो इन दोनों के बीच में पार्शियली बॉन्ड बनना लगेगा। अगर पार्शियली बॉन्ड बनेगा जिसकी वजह से जो वीक बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक बॉन्ड यहां पर ब्रेक हो जाएगा, तो कैसे दिखेगा, तो देखिए कोई एक बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, या तो आप इधर ले जाइए, मूव कराइए। हाँ, रेजोनेंस में डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन के बारे में अभी जस्ट हम लोग कंडीशन पे आएंगे, अभी कंडीशन नहीं देखे हैं, ठीक है ना। मेथड वाला, मेथड भी देखना, मेथड ऑफ रेजोनेंस, उसके बाद कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है ना। फिर इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये तो मैं सिंपल ऐसे बता रहा हूं कि समझ जाओ, आगे काम आने वाला है। तो देखो या तो आप डायरेक्शन ऐसे दे दो, नहीं तो डायरेक्शन उल्टा दे दो, बस समझ आती है। अगर ये दे रहे हो तो इन दोनों में से एक बॉन्ड टूटेगा, तो इस तरह से दिखेगा, ध्यान देना, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। मतलब लोकलाइजेशन की वजह से ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया, तो यहाँ पर चार्ज कौन सा हो गया, प्लस। जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, बात समझिएगा, ध्यान से दिखेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, ठीक है ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है ना, ये एरो है, ठीक है ना, तो इस पे माइनस, और जहां से जाएगा वहां पे प्लस, बात समझ आती है ना। और ध्यान दीजिएगा
कि अगर इस तरह का सिंबल है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और एक होता है आपके पास इस तरह का, ठीक है ना, तो यहां पर इसका मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री रेडिकल, ठीक है ना। और एक क्या हो गया आपके पास, अनायन, और एक क्या हो गया, केटायन, ठीक है ना। बात समझ में आती है। ये एरो साइन होगा, ये मैं भी करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पर करवाने के लिए दे दिया। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस है, ठीक है, हमारा काम हो गया, ये हो गया। अब देखो माइनस, अभी देखिए जो बॉन्ड टूट गया ना वो उसी समय नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। जो बॉन्ड, आप इसको भी तोड़ सकते थे, समझ में आती है ना, मतलब इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो आप इधर भी शिफ्ट कर सकते थे, समझ में आ रही ना, यानी यहां पर माइनस और यहां पर प्लस कर सकते थे। बात समझ में आती है। मैं क्या बोला कि डायरेक्शन सही चूज कीजिए, बात समझ में आई। अब देखो हमने क्या किया, इधर किया, तो ये देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया होगा, तो ये यहां पर माइनस चार्ज आ गया, ठीक है, और ये यहां पर है, ठीक है। अब देखो कोई एक बॉन्ड तोड़ना होता है हमें, अब ये काम बन गया। तो अब देखो अगर किसी एटम पे माइनस साइन है, यानी माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करता है, पुश करता है, क्या करता है, धक्का देता है दूसरे को। बात समझिएगा, क्या करता है, धक्का देता है, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो खींचता है अपने तरफ। बात समझ में आ रही है ना। निगेटिव साइन है किसी एटम के ऊपर तो वो पुश कर, धक्का देगा, बात समझ में आती है ना, फोर्स करेगा उसको, भाग यहां से, ठीक। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव साइन है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि वो भिखारी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रोफाइल है। बात समझ में आती है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, कोई भी लैंग्वेज यूज कीजिए, आपको समझने से मतलब है। अब आ जाइए, तो ये क्या कर रहा है, यहां से ये इसको फोर्स करेगा, मतलब ये पुश करेगा, तो जो वीक बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, तो ये बॉन्ड कहां पर हो जाएगा, यहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर, तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, इस पे प्लस, फिर इसके बाद ध्यान देना ये, अब देखो ये बॉन्ड, ये भी धक्का दिया, इसको पुश किया, बात समझिएगा, ठीक है ना। तो देखो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, अबे पुश करेगा, तो ये बॉन्ड देखो, इसका मतलब इसके बीच में एक पार्शियली बॉन्ड बन रहा है ना, तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है बाबू, ध्यान रखना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है ना। तो देखो 5 बॉन्ड बना रहा है ना, तो 5 बॉन्ड बनाने से अच्छा क्या हो जाएगा, ये जो वीक बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो वीक बॉन्ड कौन होता है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो ये क्या करेगा, इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, देखो यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, तो माइनस, और यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस मिलकर आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। और आपको किस तरह से दिखेगा, अरे इनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, समझ में आ रही है ना, इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। मतलब ये किस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड और सी पे माइनस, ठीक है। अब देखिए फिर से आप क्या कर सकते हो, इधर प्लस हो गया, ठीक है, और इधर माइनस हो गया। अब दोबारा आप ये कर सकते हो कि इसको डायरेक्शन, मैं क्या बोला, डायरेक्शन, तो देखो यहां पर क्या करेगा, फिर ये इधर मूव करेगा, और ये बॉन्ड देखिए ये धक्का देगा इसको, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट कर जाएगा। बात समझ में आती है। अगर ये शिफ्ट करेगा तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इसको देखो, इनके बीच में एक पार्शियली बॉन्ड बनने लगेगा ना, ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने बताया था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये हो गया, तो देखो कैसा दिखाई देगा, सी पे प्लस, फिर अब एक बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो माइनस, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो ये इधर गया, तो इस पे चार्ज कौन सा हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब प्लस माइनस वाला बॉन्ड बनाएगा, टूटा हुआ बॉन्ड बनने, जो अभी बॉन्ड ब्रेक किया है ना वो बॉन्ड नहीं बनेगा अभी, ठीक है ना। अगर उसको वही बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड ब्रेक क्यों होगा, बात समझ में आ रही है। मतलब जो बॉन्ड ब्रेक किया है उस बॉन्ड को अभी बनना ही है, तो फिर ब्रेक क्यों होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो बॉन्ड अभी अभी ब्रेक किया है वो उसी समय जुड़ेगा, यानी बनेगा नहीं। बात समझ में आती है ना, ठीक है। तो देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया है, तो देखो इनके बीच में एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, और इनके बीच में एक पाई बॉन्ड, मतलब प्लस माइनस मिलकर आपस में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, सेम हो गया। तो देखिए ये क्या हो गया, जितने भी स्ट्रक्चर देख रहे हो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया, इसको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो अपन, रिजोनेटिंग
स्ट्रक्चर। बात समझ में आती है? तो हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन का बहुत लंबा स्ट्रक्चर जाएगा, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कंडीशन में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर इसी के बेस पे चलेगा, बस मूवमेंट आपको आना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कहां से कहां करता है, ठीक है ना। एक और थोड़ी सी पॉइंट मुझे बताना है इस साइन को लेकर, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, कभी भी जो एरो होता है आपके पास दो, मतलब इस तरह का दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये बताता है हमें 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये अगर जा रहा है तो क्या बता रहा है हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जहां से गया है वहीं पे रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप इसे क्या कीजिए, पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है ना, या मेथड ऑफ रेजोनेंस, दोनों में से आते हैं, ठीक है। पहले नोट कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो या दोबारा देख सकते हो, ठीक है ना। नोट कीजिए। हो गया? चलिए फिर लिख लियो ना सब। और आप लोग नहीं लिखे हो तो आप लोग क्या करना, वीडियो रोक के लिख सकते हो। चलिए अब समझिएगा कि रिजोनेंस काम कब करेगा। अच्छा, कंडीशन ऑफ रिजोनेंस में बात समझिएगा, वो प्लेनर होना चाहिए, ठीक है ना, प्लेनर होना चाहिए। दूसरा, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, कंजुगेटेड मतलब एक के बाद एक होना चाहिए। और क्या क्या हो सकता है वो भी हम बात करेंगे। पहले नंबर पे क्या, वो प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। और कभी कभी sp भी होगा। बात समझ में आ रही है ना, कब sp होगा और कब sp नहीं होगा वो जस्ट हम लोग अब बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा हमेशा कि कंजुगेटेड होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए। बात समझ में आती है? अगर नहीं है तो वहां पर रेजोनेंस वर्क नहीं करेगा। एक प्लेन में रहेगा तभी तो वर्क करेगा ना, मूव करेगा। तो देखिए यहां पर रेजोनेंस occurs when ध्यान रखिएगा, पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड लिखो, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आप जब लिखिएगा ना तो ध्यान से देखिएगा, मे भी अगर कोई चीज ना दिखे ना सही से क्लियर हो तो मैं बोल के लिखा देता हूँ, ठीक है ना, तो आप लोग सुन के भी लिख सकते हो, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ये पाई बॉन्ड, ठीक है ना, किसके साथ कंजुगेटेड है, मतलब डबल बॉन्ड के अल्टरनेट वाले कार्बन पे क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि जब ऐसा रहेगा तो यहां पर भी रेजोनेंस काम करेगा। मतलब देखो प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बताता है हमें कि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब देखो आपको पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और यहां से यहां मूव कर रहा है। अरे ये जो ऑर्बिटल दिख रहा है कैसा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, और ये क्या करता है, ये प्लेन है हमारा, तो ऊपर और नीचे क्या कर रहा है, प्लेन के ऊपर घूमते रहता है ना, मतलब लोकलाइजेशन हो रहा है इसका। ध्यान रखिएगा, लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन, मतलब ये जब यहां से यहां और यहां से यहां जाएगा तब डीलोकलाइजेशन, और इसी में घूम रहा है तो लोकलाइजेशन। बात समझ में आ रही है ना, ये पॉइंट क्लियर रखिएगा, व्हाट इज डीलोकलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन। आप लोकल में घूम रहे हो तो लोकलाइजेशन, और दूसरे जगह जा रहा है इसका मतलब डीलोकलाइजेशन। बात समझ में आती है? तो होता क्या है कि बस अभी समझिएगा कि कब काम करेगा, जब इसके अल्टरनेट पॉइंट पर प्लस चार्ज रहे, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे लिखना, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सी पे प्लस चार्ज। हाँ, और मैं हाइड्रोजन नहीं देता हूं तो आप परेशान मत होना, आप लोग इतना पढ़ कर आए हुए हो, ठीक है, और दूसरा नहीं पढ़ाया है। यहां पर देख, पाई बॉन्ड
कंजुगेटेड विथ निगेटिव चार्ज। ठीक है, कहने का मतलब फिर से वही बात, C डबल बॉन्ड C पे निगेटिव। फिर मेरी आदत क्या है कि हाइड्रोजन नहीं लिखता हूं, क्यों मेरी आदत नहीं, मैं अपनी आदत पहले ही हटा लेता हूं। ठीक है, यहां पर क्या हो गया 2। बात समझ में आ रही है? मतलब डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे अगर माइनस चार्ज है तो भी रेजोनेंस काम करेगा। ठीक है ना, कैसे करेगा, क्यों करेगा, इसके बाद तो सिर्फ वही पढ़ना ही है, थ्योरेटिकल पोर्शन ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ, कौन सा, सॉरी किसपे, अब ले लो फ्री रेडिकल। ठीक है ना, फ्री रेडिकल का मतलब था एक इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां पर देख CH2, अब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कसम नहीं खाया कि हाइड्रोजन को हम इधर ही लिखते CH2 पे एक इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल। मतलब इसको सजा दीजिए, अगर ऐसा है तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। बस समझ में आती है? उसके बाद थर्ड पॉइंट, नहीं नेक्स्ट पॉइंट, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ इसके साथ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ठीक है ना, कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड के साथ ही, जैसे डबल बॉन्ड CH CH2। बात समझ आती है? तो इस तरह से भी रहे तो इसमें रेजोनेंस काम करेगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ किसके साथ, लोन पेयर। अच्छा, ये लोन पेयर आ गया ना, तो लोन पेयर में ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ऑक्टेट रूल मतलब वो आइटम ऑक्टेट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है, ठीक है ना, तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो वो आइटम जो होता है हाईली अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तो वहां पर रेजोनेंस काम नहीं करेगा। मैं इसको नोट में लिखवाऊंगा जब क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर। बात समझ में आती है ना? ध्यान रखिएगा कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए, बस कोई भी आइटम हो, किसको, सेकंड पीरियड का एलिमेंट। ठीक है, अब आ जाइए यहां पर लोन पेयर, तो इसका मतलब ये हो गया कि CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, तो यहां पर क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर किसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। जैसे मान लो E और AE, ठीक है, और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। और देखिए जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया और 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है, इसको क्या बोलते हैं अपन, लोन पेयर। ठीक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, हालांकि अभी और भी है लेकिन हमारे पास स्पेस कम है तो मैं इधर मिटाता हूं। देखिए कितना नंबर है, 5 नंबर, 6 नंबर। कभी कभी ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, पाई बॉन्ड conjugated with किसके साथ, ये हो गया निगेटिव पॉजिटिव फ्री रेडिकल लोन पेयर। ठीक है ना, तो पाई बॉन्ड आपके पास कंजुगेटेड भी हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड।
ध्यान रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड, मैं बता देता हूँ, हालांकि लिखाने की जरूरत नहीं थी। ये कुछ इस तरह से हमारे पास सी डबल बॉन्ड और ए सी ट्रिपल बॉन्ड, बात समझिएगा, समझ में आ रहा है ना। मतलब यहाँ पर H2 H, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा और यहाँ पर H, इस तरह से भी रहे तो क्या हो जाएगा, काम करेगा रेजोनेंस, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, तो एक ही पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, बात समझ में आती है ना, दोनों एक बार में नहीं करेगा, ठीक है ना। ध्यान से रखिएगा क्योंकि जब कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाइएगा तो वहां पर बताया जाएगा कि किस तरह से हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, बात समझ में आती है। अब देखिए यहाँ पर एक नोट लिखवा देता हूं, ध्यान दीजिएगा, नोट की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर हम लोग अभी 2 तरह की बातें किए थे, एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, तो जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग दिखाते हैं, इसको बोलते हैं इमेजिनरी स्ट्रक्चर, जबकि जो हमारे पास रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इसको अपन बोलते हैं हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि इन स्ट्रक्चर का रियल स्ट्रक्चर से कुछ भी लेना देना नहीं, यानी वास्तविक स्ट्रक्चर से आपका कोई भी लेना देना नहीं होगा। और यहीं पर अगर एक और पॉइंट बात कर दिया जाए, रेजोनेंस हाइब्रिड, मैं छोटा सा नोट करवा देता हूं यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड को अपन क्या बोलते हैं, रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद ये देखिए होता है क्या, पहले तो ये लिखवा दिया हूं, मिक्सिंग ऑफ इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर, बात समझ में आती है ना, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए हमारा इसके आगे एक पॉइंट है, मेरे को याद आया तो फिर मैंने इसमें लिखा दिया। यहाँ पर जो इसका एक और पॉइंट हो सकता है, 7वां मतलब 7th नंबर, यहाँ पर देखिए लॉन पेयर इज conjugated with lone pair, बात समझिएगा, मतलब lone pair is conjugated, अरे यार सॉरी, यहाँ पर देखो lone pair is conjugated with पॉजिटिव चार्ज, बात समझ में आती है ना। मतलब जैसे देखिए यहाँ पर अगर आपके पास दिया हुआ है CH3, फिर आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है CH पे प्लस और NH2, तो इसमें भी हो सकता है, कैसे होगा इसकी बात हम सबको करेंगे एक एक साथ। और एक लास्ट पॉइंट देखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज, मैं पूरा नहीं लिखूंगा पॉजिटिव चार्ज, बस ऐसे दिखाता, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज ऑन एंड सेंट, चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के आसपास वाले, ठीक है ना, एडजेसेंट एटम मतलब बगल वाले एटम के, ठीक है ना। तो इतना समझ में आता है, ध्यान से फिर से मैं बता रहा हूं, पाई बॉन्ड किसके साथ कंजुगेटेड रहेगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ, पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज के साथ, पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल के साथ। अच्छा, फ्री रेडिकल को आप लोग ये भी बोल सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्री रेडिकल भी इसको बोलते हैं। फिर पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड हो सकता है, पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ हो सकता है, पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों सेम ही है, मतलब मैंने बता दिया है, तो ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा नोट है जिसको ध्यान रखिएगा, लोन पेयर किसके साथ, पॉजिटिव के साथ,
और पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेसेंट एटम, बगल वाले एटम के साथ हो सकते हैं, ठीक है ना। देखिए रिजोनेंस ये तो कि कहाँ कहाँ काम करेगा, तो इस सब कंडीशन में वो काम करेगा। अब हम लोग आते हैं इसकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करेंगे, मतलब हर पॉइंट को ले लेंगे, लेकिन इसके अंदर हम ये भी बात करेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर के अंदर कि कब स्टेबल होगा कोई कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कब स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। पहले नोट डाउन कीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, आप टाइम ज्यादा लगाते हो। चलिए फिर हम लोग आते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हाउ टू राइट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। मतलब हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर को किस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग बात समझिएगा, कोई अगर दिक्कत हो ठीक है कोई बात नहीं, आप देखिए ध्यान से, कहां पर, यहाँ ठीक तो है। मिक्सिंग, हाँ इससे पहले पढ़े थे ना अपन, मिक्सिंग ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, उसी को अपन क्या बोलते हैं, अपन रेजोनेंस हाइब्रिड। ये देखिएगा ध्यान से, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, मेन स्ट्रक्चर हो गया। चलिए और बात समझिएगा, मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिखता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। H एक्सेप्टर, जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 पे प्लस चार्ज, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, या CH2 CH3 पे प्लस चार्ज, ठीक है, या ETC प्लस चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इधर तो लिख ही लिए होंगे आप लोग, ध्यान दीजिए, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए बस क्या लिए, मतलब हम लोग पार्टिसिपेटिंग कंपोनेंट मॉलिक्यूल शुड बी आइडेंटिफाई, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा कंजुगेटेड में, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्शन फॉलो, पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी डिटरमाइंड, डायरेक्शन किधर, मतलब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। इसकी बात करेंगे हम लोग, जैसे उसमें आएंगे, फॉर डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ फॉलो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग गाइड, जैसे कोई ग्रुप है, ठीक है ना, ग्रुप है हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन बिटवीन इट्स फर्स्ट एंड सेकंड एटम, दो है, एक फर्स्ट एंड सेकंड एटम, तो कौन किसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कौन किसके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो सेकंड एटम वेइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन फर्स्ट एटम, तो फर्स्ट एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अगर मान लीजिए सेकंड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट एटम से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। बात समझ में आती है। यहां पर देखिए जो हम लोग, ये तो इनकी पॉइंट्स थी, यहां पर देखिए, अ ग्रुप हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स फर्स्ट एटम पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस एज एन एक्सेप्टर। कहने का मतलब किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब कंडीशन तो पता चल गया ना कि रेजोनेंस कब काम करेगा, अब कैनोनिकल के ऊपर हमें आना है कि किस तरह से ड्रॉ करना है। तो मान लीजिए आपके पास कि किसी एटम के ऊपर प्लस चार्ज है, वो कंजुगेटेड है पाई बॉन्ड से, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, खींचेगा। बात समझ में आती है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड, और ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप हैविंग negative charge on its, कहां पर,
जैसे इस तरफ सेम आ जाएगा आपके पास, इट्स फर्स्ट एटम participate in resonance एज क्या चीज, देखो पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या कर रहा है, डोनेट नहीं एक्सेप्ट करेगा, खींचे। अरे ध्यान रखिए ना, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए ना भाई। बात समझ में आ रही है ना? तो ध्यान से समझना कि क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज वाला खींचेगा, ठीक है ना। तो रिजोनेंस, पार्टिसिपेटिंग रिजोनेंस एज एन, अगर निगेटिव चार्ज रहता है तो एज एन डोनर, मतलब डोनर मतलब वो डोनेट करेगा। जैसे अगर इनकी एग्जांपल की बात कर सकते हैं आप लोग कि ये ले लीजिए CH3 पे माइनस है तो क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये यहां पर अब एक और पॉइंट आ जाइए, ए CH3 फिर CH2, ये भी क्या करेगा, डोनेट करेगा। या सिंपल से एक और बात ले लीजिए, अरे आपको बताया गया था कि आपने जो देखा था किसके अंदर, नेगेटिव फेट के अंदर, कि कौन डोनेट करता है कौन एक्सेप्ट करता है, वही बातें यहाँ पर भी आ सकती है और सब वही यूज होगा ही, कुछ है नहीं। तो ये क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज है तो डोनेट करेगा, ठीक है ना। और ETC मैं सबको लिखूंगा थोड़ी ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो देखिए थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, अ ग्रुप हैविंग lone pair on its first atom participate in resonance as an donor। ध्यान रखिएगा कि या तो निगेटिव चार्ज रहे या पॉजिटिव चार्ज रहे, ये दोनों ही के केस में क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। बात समझ में आती है? जैसे अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो जैसे देखो यहाँ पर ले लीजिए ना, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और एक ऐसा हो गया NH2, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। बात समझ में आती है ना? कोई दिक्कत है? याद रखिएगा हमेशा, ये हो जाएगा डोनेट कर रहा है, या कोई और भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर ले लीजिए दूसरा एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आपके पास OH, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, मतलब ETC। बात समझ में आती है? चलिए इसको नोट कीजिए। तो चेक और पॉइंट लिख दूं क्या, एक और पॉइंट लिख लीजिए आपके पास क्या गया है, ये तो हो गया था हैविंग क्या चीज, चार्ज एक्सेप्टर। तो रिजोनेंस क्या लिखो यहां पर, रेजोनेंस एज एन एक्सेप्टर ग्रुप, ठीक है ना, एक्सेप्टर ग्रुप। एक और भी हो सकता है कि जो सिर्फ एक्सेप्ट करेगा, जैसे देखिए यहां पर C डबल बॉन्ड OH, ये एक्सेप्ट करेगा, या C डबल बॉन्ड H, ठीक है, या और भी बहुत सारा हो जाएगा ETC। इन सबको हम लोग क्वेश्चन में डील करेंगे, ठीक है। पहले नोट कीजिए आप लोग, ठीक है, फिर हम लोग बातें करते। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है इसमें? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा एरो का कॉन्सेप्ट और आएगा तो बता ही दूं क्या एरो यहाँ पर, देखो तो नीचे दिख रहा है क्या? चलो फिर मैं एरो का भी साइन बता ही देता हूँ, देखो नोट करके देखना है यहाँ पर। एक बार छोटा सा मैं बता देता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो, ठीक है। देखिए एरो हमें मतलब उसको डायरेक्शन बताने के लिए करेंगे, तो एरो हम लोग दो तरह से यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा।
मतलब अगर आपके पास ये इस तरह से दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह, देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलते हैं सिंगल हेडेड एरो, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना, क्या कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। अगर इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया डबल हेडेड एरो हो गया। बात समझ में आ रही है ना। और एक और पॉइंट सिर्फ सुन लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना भी होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कुछ कुछ बातें ऐसे भी होंगी जो ना समझ में आए, तो जो बोलता हूँ उसी के थ्रू लिख लीजिए। हालांकि मैं पहले बता देता हूँ, ये जितने भी लिखे जा रही है बातें सिर्फ समझने के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है ना। बाकी जितना बोल दिया जा रहा है वही सफिशिएंट है। मेरा काम नहीं है यहाँ पर लिखना, बस समझा देना ही हमारा मेन वर्क रहता है, ठीक है। बट मैंने सोचा चलिए करवा देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ बातें अगर ना समझ में आए, मतलब जो पॉइंट ना समझ में आता है उसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। आप नर्सरी के बच्चे नहीं हो कि हर पॉइंट आपको लिखाया जाएगा। बस समझ में आती है। तो एक पॉइंट समझिए कि अगर लोन पेयर है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन एडजेसेंट को इलेक्ट्रॉन देकर करता है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड है तो वो क्या करता है, बॉन्ड को तोड़ करके अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बात समझ में आती है ना, बॉन्ड की लीवेज करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। ये क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आ रही है। लोन पेयर है तो वो एडजेसेंट वाले को इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और जो डबल बॉन्ड होगा वो क्या करेगा, हमेशा अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा। बात समझ में आती है। इसी पॉइंट में उसको ऐड कर सकते हो आप। तो क्या कीजिए, पहले आप लोग लिखिए, फिर अब हम लोग आएंगे मेन पॉइंट्स पे, ठीक है। चलिए हो गया है। यहाँ तक हमारा मेन पॉइंट हो भी जाता है, इसके बाद हमें थोड़ी सी बात करनी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल कर लें। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 CH पे निगेटिव, फिर आपके पास दिया हुआ है CH3। बात समझिएगा, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो कंजुगेटेड पॉइंट पे ही रेजोनेंस होता है। तो पहले देखिए कि कहां पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया जा रहा है। फॉर कैनोनिकल स्ट्रक्चर का पॉइंट बताया गया था, पहला पॉइंट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों कंजुगेटेड पॉइंट पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कंडीशन में चले जाइए, यानी रेजोनेंस कब काम करता है, तो वहां पर, ठीक है। अब देखिए निगेटिव चार्ज क्या करता है, धक्का देता है, पुश करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये इसको फोर्स करेगा, ठीक है ना। तो इनके बीच में एक पार्शियली बॉन्ड बनता है। कहने का मतलब अभी इसको धक्का देगा तो पार्शियली बॉन्ड बनेगा। तो पार्शियली बॉन्ड बनेगा तो कार्बन देखो तो कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4 5, जबकि कार्बन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होती है बॉन्ड बनाने का, 4। तो देखो, तो जो वीक बॉन्ड होगा ब्रेक हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है ना। शिफ्ट होगा तो देखो ध्यान दीजिएगा, ये जब इसको धक्का देगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव आएगा, और इसमें कौन सा आ जाएगा, निगेटिव, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से CH3, CH पे कौन सा चार्ज, निगेटिव, फिर CH पे पॉजिटिव, और यहाँ पर CH पे नेगेटिव। और ध्यान दीजिएगा कि जब पुश कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन अभी यहीं रहेगा जब तक बॉन्ड ब्रेक ना हो जाए। तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो बगल वाले से आपस में क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। मतलब ये देखो, ये दोनों ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, बॉन्ड का
फॉर्मेशन करेंगे। बात समझ में आती है? और हम लोग डिनोट किसे कर रहे हैं? ए। तो ये दोनों हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको अब नॉर्मली प्लस माइनस हटा सकते हैं। जब बॉन्ड बन गया तो ये इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो जाएगा? CH3 CH, फिर आपके पास CH CH, फिर यहाँ पर क्या हो गया? CH3। अच्छा एक बात बताओ, ये फिर से धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। ये अगर फिर से देखो ये पुश किया तो इस पे निगेटिव साइन आया, फिर ये करेगा तो यहाँ पर निगेटिव साइन आ जाएगा। अरे भाई जब ये बॉन्ड बन गया तो फिर ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर आएगा, तो ये दोनों पे कौन सा चार्ज आ रहा है? इस पे भी पार्शियली निगेटिव, मतलब कंप्लीट चार्ज दोनों पे किसी पे नहीं है, ठीक है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में बताया गया था जहां से जहां तक ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो यही आपका क्या हो गया? रेजोनेंस हाइब्रिड। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत नहीं? तो मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा हो तो एक बार नहीं दो बार पॉइंट को सुनिए, ठीक है ना। रिपीट करके पढ़िए, आराम से समझ में आएगा। रेजोनेंस कोई बड़ी चीज नहीं है और कोई हल्के में भी मत लेना। बात समझ में आ रही है ना? तो आ जाइए फिर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड, फिर आपके पास दिया हुआ है CH2 पे एक इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल, यानी इसको बोलते हैं अपन अनपेयर्ड, ठीक है। अब देखिए कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है? देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड कंजुगेटेड, यही है ना, इसमें रेजोनेंस होगा। तो देखो जरा सा किसी एटम के ऊपर प्लस चार्ज रहे या फ्री रेडिकल रहे, दोनों कंडीशन में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है, क्योंकि एटम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देखो प्लस चार्ज में दोनों इलेक्ट्रॉन खत्म रहता है, उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब उसके पास भी डिफिशिएंट है। बात समझ रही है ना? उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो देखिए अब कमी है तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, मतलब यहां पर जो ऑर्बिटल है, ठीक है ना, ये जो ऑर्बिटल होगा ये कैसा होगा? वैकेंट होगा, लेकिन किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या चाहेगा कि यहां पर जो ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहा है। अरे भाई देखो इसके अंदर आप जानते हो ना कि जब पाई बॉन्ड एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है ना, तो ये प्लेन हमारा हो गया, हाथ क्या है? प्लेन, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, तो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है, समझ रहे? नीचे भी और ऊपर भी। तो देखो ये कब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर बेचारा तीसरा, ये देखो ये लेकिन एक ही प्लेन में होना चाहिए, बात समझिएगा, ठीक है। ये इसमें मूव कर रहा है और इसके बीच का डिस्टेंस भी उतना ही है, तो मूव कर रहा है। और ये क्या है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास ये फ्री रेडिकल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ध्यान से दिखेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों घूम रहा है, तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन मूव यहां पर किया, ये क्या करता है? इसको अपने तरफ खींच लेता है। अरे कोई भूखा इंसान है, सामने से बहुत रईस आदमी जा रहा है, मजबूरी क्या कर देगी उसके साथ? क्या हालात बना देगी? मजबूरी यार, प्यार से देगा तो देगा, नहीं तो बेचारा टूट पड़ेगा उस पे। इलेक्ट्रॉन लेने के लिए नहीं, पैसे लेने के लिए। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो क्या करेगा? लेकिन उसको जितना जरूरत है उतना इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब पेट भरने के लिए लोग लेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक लेगा, मतलब यहाँ से क्या कर लिया? इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा? सिर्फ एक, सिंगल एडेड और ऑफ, ये वाला साइन लेगा, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खींच रहा है अपने तरफ, तो ये ध्यान दे दीजिएगा, खींचेगा तो खींचने की वजह में एक पार्शियली बॉन्ड बनेगा, तो पार्शियली बॉन्ड बनेगा तो 5 बॉन्ड बनाएगा, तो सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा। टूटेगा कैसे? एक एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। मतलब अब तो मैंने यहाँ पर खिचड़ी पका दिया, मैं इसी को फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और CH2, ये हो गया। तब समझ, ये जो इसके अंदर पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, खींचेगा तो डायरेक्शन कौन सा होगा? इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तब बताइए टूटने के बाद आपको कैसा दिखेगा? CH3, CH पे एक इलेक्ट्रॉन, CH पे भी एक इलेक्ट्रॉन
और CH पे भी, CH2 पे भी इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बोला था, जो बॉन्ड अभी अभी टूटा है वो नहीं बनेगा, मतलब ये बॉन्ड टूटा है तो ये कभी भी जुड़ेगा नहीं। कौन जुड़ेगा, तो ये दोनों आपस में मिलकर जुड़ जाएगा। जैसे जुड़ेगा इन दोनों को आप खत्म कर दीजिएगा, ठीक है ना, यानी लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अब नीट कहते मतलब ये कि नहीं लिखे हैं, मतलब ये हो गया। तो अब बताइए यहां पर इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा कैसा हो जाएगा, CH CH, अब फिर आपके पास हो जाएगा CH2। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो इसको हम लोग प्लस से दिखा सकते हैं। बस समझ में, कोई दिक्कत, यही क्या हो गया आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना। तो और बना सकते हो। तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, शायद लंबा लेक्चर हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस ही करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी रेजोनेंस बहुत बाकी है, कम नहीं है, ये सब बेसिक्स पॉइंट थे जिनका हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। बात समझ में आती है, नोट कीजिए। हो गया, चलिए मिटा देता हूं मैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ध्यान दीजिए। यानी यहां पर क्या हुआ, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है ना। तो डोनेट करने की वजह से जैसे डोनेट करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्यों, क्योंकि देखो फोर्स कर रहा है ना, मतलब उसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है ना। तो देखो अगर धक्का दे रहा है तो इनके बीच में पार्शियली बॉन्ड होगा तभी तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन वो हमें दिखाना नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये जब ऐसे जगह पे बॉन्ड यहाँ पर अपने आप शिफ्ट कर जाता है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव को मिलकर क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। उसी अब देखिए, अब देखो इस पर भी निगेटिव, इस पर भी निगेटिव, ठीक है ना। तो निगेटिव तो हम लोग पार्शियली से, ना निगेटिव चार्ज यहाँ पर है, ना निगेटिव चार्ज यहाँ पर है, कहाँ पर है, दोनों जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तभी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है ना। एक जगह चार्ज रहेगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। उसी तरह से हम लोग फ्री रेडिकल में बात करते हैं तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा हो जाएगा। हालांकि आप लोग इसको क्या कर सकते हो, ये ले भी सकते हो, या इसको आप लोग रेडिकल से डिनोट कर सकते हो, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, एक एग्जांपल लेते हैं, जेई ने पूछ रखा है क्वेश्चन, यहां पर एक रखा है CH3C डबल बॉन्ड, पूछा हुआ था आपके पास, एक मिनट, CH डबल बॉन्ड CH NH3 पे प्लस चार्ज, ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया था, चार ऑप्शंस दिया था, ठीक है ना। चार ऑप्शंस दिया था कि रेजोनेंस यहां से यहां तक हो रहा है, रेजोनेंस यहां से यहां तक हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, रेजोनेंस यहां से यहां तक हो रहा है, रेजोनेंस यहां से यहां तक हो रहा है, ठीक है ना, बात समझिएगा। दूसरा लिखा था रेजोनेंस यहां से यहां तक हो रहा है, मतलब उसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर दिया, रेजोनेंस हाइब्रिड दिया हुआ था, ठीक है ना। कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी दे सकता है, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन नीट में पूछा गया हुआ है, ठीक है। लेकिन जेई की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां से यहां तक दिया हुआ था, उसके बाद उसने लिखा था नन ऑफ दीज। अब बताइए कहां से कहां तक मूव करेगा, ध्यान दीजिए। हमें ऐसा लगेगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, ठीक है ना। क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अरे हमने तो यही बताया ना कि पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ए रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं लेता है, ध्यान रखिएगा, नोट NH3 never take participate in resonance ड्यू टू, क्या कारण है, ड्यू टू कि वो सेकेंड मतलब ऑक्टेट रूल को ब्रेक कर दे रहा है, क्योंकि इसके पास 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। देखो ना 8, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एक बॉन्ड बन जाएगा,
यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जा रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, तो ये ऑक्टेट रूल को फेल कर दे रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकंड पीरियड का एलिमेंट कभी भी ऑक्टेट को ब्रेक नहीं करेगा। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत है नहीं है? तो फिर रेजोनेंस कहां से कहां तक होगा, सिर्फ यहां से यहां तक के बीच में होगा। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो CH3C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और NH3, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो ये क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो ये कहां हो जाएगा, यहां पर शिफ्ट करेगा, शिफ्ट करेगा तो CH3C, अब देखो इसके ऊपर माइनस तो इसके ऊपर प्लस, अब देखो ये हुआ, खींच लेगा। याद रखिएगा जब भी डबल बॉन्ड रहे ना ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन को हमेशा इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, आप पढ़ोगे भी मेसोमेरिक इफेक्ट में। ठीक है, अब देखो तो ये क्या हो गया आपके पास CH NH3 पे प्लस चार्ज। ठीक है, अब देखो ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो ये वाला यहाँ पर मूव करेगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, CH3CO पे माइनस, फिर देखो जब ये हो जाएगा ये टूटेगा तो इधर आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस और NH3। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आप इसका रिजोनेटिंग ये स्ट्रक्चर तो देख ही लिए, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो, CH3O पे माइनस डबल बॉन्ड, अरे ये मत लिखो, माइनस भी देने की जरूरत नहीं है, A, फिर आपके पास CH और CH3 नहीं NH3। तो बताओ यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पॉजिटिव, तो पार्शियली, यहाँ पर कौन सा आ रहा है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक मूव कर रहा है, यहाँ तक। यही क्या हो गया आपके पास, रेजोनेंस हाइब्रिड। अगले क्लास में HW आप लोग बना कर आना, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH बना कर आना, फिर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 पे माइनस HW। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ ही मिलेंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।